मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या अयोध्या दौऱ्याला विरोध वाढताना दिसतोय आणि ज्यांनी विरोध केलेला आहे ते भाजप खासदार आता आपल्या सोबत आहे। विरोध बढ़ रहा है। आप अपने स्टैंड पे अभी भी कायम है कि क्या स्टैंड बदलना चाहते हैं? नहीं, मैं तो अंत तक कायम रहूँगा। जी। जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते जी। तब तक कोई हमारा स्टैंड बदलने का सवाल ही नहीं है। और कल मैंने अयोध्या के लगभग सभी प्रमुख संत यहाँ पर उपस्थित होंगे और वो फैसला करेंगे। मैंने संतों से पूछा है, कहा है कि आप बताओ क्या करना चाहिए। तो संतों का भी कहना है कि राज ठाकरे जब तक उत्तर भारतीयों से माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक उनको अयोध्या में ना आने दिया जाए, संतों का कहना है। और कल अपनी आंख से आप देखेंगे, संत होंगे, अयोध्या के संत होंगे, लगभग हर संत होगा और वो आएंगे। और ये तैयारी बैठक है और मेरा मानना है कि कल की जो तैयारी बैठक है इसमें 50,000 लोग होंगे। 50,000 लोग होंगे, कम नहीं होंगे, लाख भी हो सकते हैं, लेकिन 50,000 से 49,000 लोग नहीं होंगे। तैयारी है कि 5 तारीख को किया क्या जाए, 5 तारीख का हमारी रणनीति क्या है। तो कल 5 तारीख को मैं घोषणा करने वाला हूं कि 5 तारीख को अयोध्या में कितनी संख्या उत्तर भारतीयों की होगी। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अगर राज साहब ठाकरे माफ़ी भी मांग लेते हैं आज के तारीख में तो भी 5 तारीख को नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनको अब तारीख बदलना पड़ेगा। उत्तर भारतीय अयोध्या पर एक तरीके से छावनी बना चुके हैं और बहुत बड़ी संख्या होने वाली है। तो उचित नहीं होगा कि 5 तारीख को आवें। अगर वो कर भी लेते हैं तो उनके 5 का तारीख बदलना पड़ेगा। अच्छा, माफी मांगने के बाद भी 5 तारीख को आ नहीं सकते? हाँ, नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। तीर हाथ से निकल गया है। आप 5 के बाद ही आ पाएंगे। अगर माफ़ी मांगने के बाद भी वो 5 के बाद ही आ पाएंगे, 5 को तो हम नहीं आ पाएंगे। आपको ये इस पूरे सपोर्ट मिल रहा है, कुछ लोगों के फ़ोन भी आपको आ रहे हैं, हाँ, बहुत महाराष्ट्र से भी कुछ लोगों के फ़ोन आए हैं। किन लोगों के फ़ोन आए? देखिए, कुछ लोग तो सपोर्ट में फ़ोन कर रहे हैं और जिसमें उत्तर भारतीय भी हैं, मुस्लिम समाज के भी बहुत लोग हैं और मराठा समाज के भी बहुत लोग हैं, मराठा मानुस भी बहुत हैं। और उनका ये कहना है कि ये केवल राजनीति करने के लिए इन्होंने ये बदला है और इनका इरादा अभी ठीक नहीं है। और लोग तो ये कहते हैं कि आप महाराष्ट्र आइए, हम आपका स्वागत करेंगे, इतने लोगों को लेकर के मिलेंगे। लेकिन मनसे के लोग जो बात करते हैं, पहले तो बड़ी मीठी मीठी बात करते हैं, फ़ोन पर भी करते हैं। अब तो हमने फ़ोन उठाना बंद कर दिया है। मैंने तय कर लिया है कि 5 तारीख तक हम किसी का फ़ोन नहीं उठाएंगे। तो वो लोग बाद में धमकी देते हैं, धमकी देने की कोशिश करते हैं कि आप जानते नहीं हैं और आपका नुकसान हो जाएगा, उत्तर भारतीयों का नुकसान हो जाएगा, और वो कुछ गलत बात करते हैं। तो मैं उनसे उलझना नहीं चाहता हूँ, अब उलझना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं उनकी बात का जवाब नहीं दे रहा हूँ। और अब कल एक बड़ी मीटिंग बुलाई है मैंने संतों की, अयोध्या के संतों की मीटिंग बुलाई है, जिसमें हनुमानगढ़ी के संत होंगे। 4 पट्टी है हनुमानगढ़ी पर, चारों के प्रमुख होंगे। फिर जितने भी अयोध्या के प्रतिष्ठित मंदिर हैं सब के महंत होंगे और सब मिल करके फैसला करेंगे। विरोध तो करना है, लेकिन कैसे करना है, कितना ज़बरदस्त करना है, ये संत फैसला करेंगे। लेकिन जैसे आपने कहा कि महाराष्ट्र से फ़ोन आए, कौन लोग हैं मराठी मानुस जो जिनका आपने नाम लिया है, और मुस्लिम जो अबू आज़मी का भी नाम, उन्होंने भी आपको फ़ोन किया है? अब चलिए, फ़ोन तो बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोग करते हैं, रोज़ करते हैं। लेकिन हमने कहा भाई हमको छोड़ो, हम सक्षम हैं, हम कर लेंगे। और जो मनसे के लोग करते हैं, पहले तो बहुत मीठी बात करते हैं, बाद में धमकाने की कोशिश करते हैं कि आपका नुकसान हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। मनसे कार्यालय से भी आपको फ़ोन आया फ़ोन है? आया था, मैंने बात नहीं किया। अच्छा। हम बात नहीं करेंगे। मनसे कार्यालय से मैं बस्ती में कार्यक्रम कर रहा था, उस समय फ़ोन आया था। मैंने एक दौड़ा आज किया था, बस्ती जनपद में गया था इसी तैयारी के संबंध में, और अंबेडकर नगर एक ज़िला है वहाँ पर गया था। और कल ये करूँगा, और परसों मेरे 3 कार्यक्रम लगे हुए हैं अन्य अन्य ज़िलों में। और उसके बाद बिहार और झारखंड की भी मैंने तिथि तय कर रखी है, और बनारस और मेरठ साइड, गोरखपुर, मतलब हमने कार्यक्रम तय कर लिए हैं 30 तारीख तक के लिए। आप दिल्ली में इस मामले को लेकर भी प्रेस लेने वाले हैं, ऐसा जानकारी नहीं, मिली? 16, 17, 18 को, क्योंकि मैं कुश्ती का भी काम संभालता हूँ, तो 16, 17, 18, 16 को कुश्ती का ट्रायल कराना है बच्चों का, जिसमें महाराष्ट्र के भी बहुत बच्चे हैं हमारे पास, उनका ट्रायल कराना है। फिर 17, 18 को दिल्ली में ट्रायल कराना। तो हो सकता है कि कुछ विक्टिम जो डायरेक्ट प्रभावित हैं, उनको लेकर के मैं मीडिया के साथ बैठूँ। हाँ।
कहीं ना कहीं ये राजनीति है, ऐसा भी जो आरोप मनसे की तरफ से किया जा रहा है, तो ये राजनीति की तरह आप देखिए, हम राजनीति की तरफ नहीं ले जा रहे हैं। मेरा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि मैंने कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत है और मैं पहले उत्तर भारतीय हूँ, पहले राम का वंशज हूँ, फिर उत्तर भारतीय हूँ और फिर भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूँ। कितनी बड़ी बात, मैंने क्या बहुत बड़ा शर्त रख दिया क्या? जब आप देश के नेता बनने चाहते हो हैं तो आपको उत्तर भारतीय की भी जरूरत पड़ेगी। देश का नेता किसी एक प्रांत से, किसी एक भाषा से, किसी एक जात से, किसी एक धर्म से देश का नेता नहीं बन सकता है। अगर देश का नेता है तो सबको आपको लेकर चलना पड़ेगा। अब आप देश का नेता बनने जा रहे हैं तो आपको कहने में क्या दिक्कत है कि आप यही कह दो कि मैंने कोई गलती की ही नहीं, चलो, और आगे ये कह दो कि करूँगा नहीं। तो कहोगे भी नहीं, करोगे भी नहीं, तो भैया ये कैसे चलेगा? दोहरा मापदंड कैसे चलेगा? क्या मैंने उन्हें कोई ऐसी शर्त रख दी है जो टूटने वाली नहीं है? क्या मैंने पहाड़ खड़ा कर दिया क्या उनके सामने? अगर इतना वो झुकने के लिए तैयार हैं तो ब्रिजभूषण सिंह झुकने के लिए नहीं तैयार हैं। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में बीजेपी और एमएनएस नजदीकियां बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं उससे कोई लेना देना बीजेपी के दिल्ली से कोई लीडर का फोन आता है या योगी जी का फोन आता है तो आप पीछे मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मैं बहुत छोटा नेता हूँ, बहुत छोटा नेता हूँ, बहुत छोटा नेता हूँ। मैं नीति नहीं बनाता हूँ, बस मैंने तय कर लिया तो तय कर लिया। शुक्रिया। तर ब्रिजभूषण सिंग यांनी निश्चित केलेलं आहे की मी 5 तारखेला राज ठाकरेंना विरोध करणार आणि त्या संदर्भातली तयारीसुद्धा सुरू केलेली आहे। जोपर्यंत राज ठाकरे माफी मागत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन असंच सुरू राहील असा निर्धार ब्रिजभूषण सिंग यांनी घेतलेला आहे। कॅमेरामन सिद्धेश सह मी योगेश बोरसे, TV9 मराठी, अयोध्या।